श्री कृष्ण का एक भी गुण यादव समाज में नहीं है। एडवोकेट किलाचंद यादव का बेबाक बयान। कृष्ण के वंशज ये हैं, कृष्ण का एक भी गुण इनके अंदर नहीं है। कम से कम कृष्ण की भावनाओं को समझना चाहिए, वो क्या चाहते थे। इन्हीं सब उद्देश्य से मैंने मीटिंग कॉल किया हुआ है। यादव समाज श्री कृष्ण का वंशज है, इसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी का एक भी गुण यादव समाज में नहीं है। यादव समाज को श्री कृष्ण की भावनाओं को समझना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं। ये कहना है एडवोकेट किलाचंद यादव का, जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष हैं। शनिवार के दिन गीता किरण बिल्डिंग 4 बंगला अंधेरी वेस्ट में यादव समाज के वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षा से जुड़े लोगों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज में एकता और उसके विकास के विषय में चर्चा की गई। समाज को इकट्ठा करना, उनकी उन्नति के बारे में सोचना। युग बदला है तो व्यापार में उनको आना चाहिए, परिवारों के साथ उनको मिलना जुलना चाहिए। तमाम सामाजिक बुराइयां इसीलिए हैं कि आदमी में तालमेल आपस में नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत विचार कर चुका हूं कई वर्षों से इस विषय पर। थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी हमारे समाज यादव वर्ग का है, जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, उनकी भी राय और सलाह लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने आज इन लोगों को बुलाया था कि 2-3 समस्याएं हमारे सामने हैं। एक तो सामाजिक एकता नहीं है, शिक्षा कमी है, कुछ पुराने विचारों को लेकर हम चल रहे हैं, उससे बदल नहीं रहे अपने आप को। महिलाओं के लिए कोई सोच यादवों में डेवलप नहीं हो पा रही है कि उनको ऐसे बाहर निकाला जाए। एजुकेशन में एक लिमिटेड तक रह गए हैं, जहाँ तुमका अपना स्वार्थ रह गया है। व्यापार कर नहीं पा रहे हैं, और आज जो व्यापार कर रहा है उसी की तरक्की है। बिना व्यापार की संपन्नता अब नहीं आ सकती है। आज हमारे यादव समाज के लोग गाय भैंस वाले हैं, उसका दूध बेचते हैं, 2 रुपया 4 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा कमाते होंगे। लेकिन हमारे दूध से जो आदमी पनीर बना रहा है 400 रुपया किलो बेच रहा है। जो आदमी हमारे दूध से चीज़ बना रहा है 700 रुपया किलो बेच रहा है। 10 रुपये का दूध लेकर मैकडॉनल्ड 80 रुपये का आइसक्रीम बेच रहा है, और हम गोबर फेंक रहे हैं, गाय भैंस का 2 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि हमारा समाज जो है व्यापार से जुड़े। व्यापार का युग है, जो व्यापार करेगा वही संपन्न रहेगा, और जो संपन्न रहेगा उसी के पास शक्ति और ताकत होएगी। तो सामाजिक विकास में मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया हुआ है। इनका राजनीतिक विकास कैसे हो, तो इसमें मैं डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को, जो बुद्धिजीवी हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी सलाह जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कितना जुट सकता है, कितना हटाया जा सकता है, और किसी विचारधारा को इम्प्लीमेंट कैसे करें, लागू कैसे करें, ये बड़ा कठिन होता जा रहा है। दूसरा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, हमारे समाज में महिलाओं को बाहर नहीं निकालने का प्रयत्न हो रहा है। जो समाज की आधी ताकत घर में बैठ जाएगी तो समाज दुनिया का मुकाबला कैसे कर पाएगा। उनमें भी बाहर निकलने की क्षमता है, योग्यता है, पढ़ाई लिखाई है, गुण है, उसका उपयोग ये समाज नहीं कर पा रहा है। कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जो इन्हीं के चलते हो रही है। महिलाओं को साथ न लेने से ही तमाम दहेज की प्रथा चली है। जिस समाज में महिलाओं के हाथ में शादी ब्याह का मौका आया है, वहाँ से दहेज भी समाप्त हो गया है। तो मेरा ये प्रयत्न है इस उम्र में आकर के नकवी साहब कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनकी तरक्की कैसे हो सकती है। समय के साथ बदलाव आना चाहिए। कृष्ण के वंशज ये हैं, कृष्ण का एक भी गुण इनके अंदर नहीं है। कम से कम कृष्ण की भावनाओं को समझना चाहिए, वो क्या चाहते थे। इन्हीं सब उद्देश्य से मैंने मीटिंग कॉल किया हुआ है। हाँ, मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है यादवों से कि कम से कम एक भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो अपने घर में रखिए। सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं, बच्चों को परिचय होना चाहिए कृष्ण कौन थे। ये गीता बुक रख लीजिए अपने पास, एक ही श्लोक याद करिए, जबकि 100 रामायण की आप चौपाइयाँ याद करके बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ समाज के लिए लाखों की संख्या में आप रहते हो। आज 1 रुपया किसी भिखारी को दिले जाओ नहीं लेता है। कम से कम समाज के नाम पे 1 रुपया तो निकाल के रखो। तो कम से कम जब लाखों लोग जो 1-1 रुपया निकालेंगे तो काम आएगा, कहीं ना कहीं होगा। एजुकेशन हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को, तो ये सब भी कह रहा हूँ लोगों की इन चीज़ों को भी उनको करना चाहिए। और कई चीज़ों का मैं विरोध भी करता हूँ, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। समाज की उन्नति कैसे की जाए और उसके विकास में किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, इस विषय में आए हुए मेहमानों ने अपने विचार रखे। हमारा यादव समाज इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा क्यों है? हम उसका अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं? उसको कोई उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं? उसको लेकर के ये चर्चा हुई, और समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जमा थे। सबने अपने अपने विचार रखे, और हम अगली मीटिंग में और ज़्यादा तादाद में जमा हो लोग,
ऐसी कोशिश करेंगे, सबके विचार लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम अपने समाज की उन्नति के लिए कितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आपने कुछ सजेशन दिया, सुझाव दिया आपने? मेरा सुझाव ये है कि हमारी समाज में पिछड़े हुए लोग हैं ऐसा नहीं है। हमारे समाज में लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक दूसरे का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि विश्वास जीतना ही सबसे ज़रूरी है। अगर हमने अपने भाई बंधुओं का विचार जीत लिया तो हमको आगे आने से कोई भी रोक नहीं सकता, हमको यूनाइट होने से कोई रोक नहीं सकता, हमको अपना टारगेट अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है बहुत ही अच्छी मीटिंग है। किला चंद जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे मीटिंग हुई है और समाज के किस तरह से समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, समाज का किस तरह से हित किया जा सके, आज यहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई है। इसमें आए हुए सभी अधिवक्ता, डॉक्टर्स और वरिष्ठ लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, समाज के बारे में सोचे और समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके विषय में यहाँ पे चर्चा हुई है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका क्या सुझाव रहा है? देखिए, सुझाव की बात है कि समाज किस तरह से आगे बढ़ा सके, समाज के बच्चे, समाज के जो अलग अलग गतिविधियाँ, अलग अलग कठिनाइयाँ, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से हम एक दूसरे को हेल्प करें, किस तरह एक दूसरे से सहायता कर सके, इसी के विषय में लेकर आज यहाँ पे चर्चा हुई है। और मेरे माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सभी मिलकर, अगर हम सब लोग एक हैं और सब मिलकर अगर सबका साथ दे तो ज़रूर समाज आगे बढ़ सकता है। हमारे सुझाव ये था कि कैसे हम आगे वाले जनरेशन को गाइड करें। बेसिकली जो अगली जो जनरेशन है उनको प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से आपस में क्लैशेस बढ़ रहे हैं, फैमिली में क्लैशेस बढ़ रहे हैं, बाप में बच्चों में नहीं जम रहा है, माँ बाप और बच्चों का डिफरेंसेस आ रहा है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते जा रहा है धीरे धीरे ये तो। और प्लस करियर में अगर जो बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने की वजह से फैमिली बिखर जाती है। तो हमारा आज वही सुझाव था कि एक पैनल बनाया जाए जहाँ पे बच्चों का गाइडेंस हो, पेरेंट्स का के साथ बच्चों को मिल के हम कैसे उसको गाइड करें समाज के में आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात हमारी ये हुई आज कि जैसे शादी के पहले एक पैनल बने जिसमें शादी के पहले लड़का और लड़की को बैठ के काउंसलिंग की जाए कि आपको किस तरह से सही से रहना है, कहीं पे डिस्प्यूट होता है, कहीं पे तकलीफ़ आराम होती है तो आप लोगों को कैसे उसको हैंडल करना है। क्योंकि बाद में ये डिस्प्यूट बढ़ जाता है, कोर्ट में चला जाता है, तब वो ईगो की प्रश्न बात हो जाती है और वो फिर रिटर्न नहीं आ पाते हैं। उसके पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए सबकी, क्योंकि आजकल कोर्ट में फैमिली मैटर्स बढ़ते जा रहे हैं, लड़के लड़कियों के डिवोर्स के मैटर बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं, फैमिलीज़ लड़ रही हैं आपस में, उसमें लोगों का कीमती वक्त, पैसा, सारा चीज़ जा रहा है। तो इसके वजह से ऐसा कुछ सोल्यूशन निकले, इससे वो लोग को हम गाइड करें करियर के लिए और प्लस फैमिली डिस्प्यूट, दो चीज़ों का हमारा टारगेट है कि ये दो चीज़ें कैसे कम की जाए समाज से। और जब हमारा समाज आगे बढ़ता है तो पूरा देश ही बढ़ेगा। इस बैठक में लोगों के विचार जानने और समझने की कोशिश की गई। इस बैठक में डॉक्टर जीत नारायण यादव मुख्य रूप से मौजूद थे और उन्होंने इस बैठक में अपने विचार रखे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।